प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अष्टमी कक्षा का संस्कृत का चैप्टर इक्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि त्रयोदश पाठ को आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ का संपूर्ण विवेचन देखेंगे, पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो कठिनता हैं, उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए, आप इसको देखिए ध्यान से। इक्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि पाठ का इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। ये प्रस्तुत पाठ्यांश जो है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। ठीक है बेटा। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल अक्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा जो है राइटर जो है उसने, कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के जो ये श्लोक इसमें दिए गए हैं बेटा, इसमें आप लोगों को इसको शाश्वत गायन करना है और देश के गौरव को महसूस करना है। यानी अपना इंडिया, यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृत की, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का आचार विचार, खान पान जो है ना, वो सारा का सारा एकदम से प्राउड करने योग्य है, गर्व करने योग्य है। ठीक है, तो ये इसका संक्षिप्त रूप था। तो चलिए हम देखते हैं अपने इस पूरे पाठ को। इसमें क्या दिया गया है। संपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडे नदीना जलम यत्र पीयूष तुल्यम। यानी संपूर्ण भरा हुआ है, संपूर्णम मैंने भरा हुआ है। ठीक है, यानी इसका थोड़ा सा अन्वय भी करके देखते हैं। सदैव अस्ति, सदैव यानी सदा ही, अस्ति मैंने है। खाद्यान्न भांडे यानी खाद्यान्न, भांडम मैंने खाने योग्य अन्न का भंडार। पीयूष तुल्यम एक शब्द है, इसका मतलब होता है अमृत जैसा। पीयूष कहते हैं अमृत को, तुल्यम मैंने जैसा। स्वर्णवद मैंने सोने की तरह। भांति मैंने शोभा देता है। सस्यई कहते हैं फसलों को, सस्यई एक शब्द है इसमें, फसलों से। धरा कहते हैं पृथ्वी को, धरती को, भूमि को। इयम मैंने यह है। क्षितौ मैंने धरती पर। राजते मैंने शोभा देती है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की सोने जैसी धरती। यानी पाठ का जो नाम है उसको भी, यानी क्षितौ कहते हैं धरती पर, राजते मैंने शोभा देती है। इक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो पूरा इसका अर्थ हुआ कि धरती पर भारत जो है ये सोने जैसी धरती पर शोभायमान है, शोभा देता है। यानी संपूर्ण विश्व में जो भारत है वो अपने आप में शोभायमान है। उसकी कल्चर, उसकी संस्कृति, उसकी धरती, उसकी प्रकृति, उसका वातावरण सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब इसको हम सरल अर्थ में समझ लेते हैं। संपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडे नदीना जलम यत्र पीयूष तुल्यम। यानी जहाँ खाद्यान्नों का भंडार सदा ही भरा रहता है, सदैव। यहाँ पर खाद्यान्न कभी यहाँ पर समाप्त नहीं होते। एक बार खाद्यान्न की बड़ी समस्या भारत देश में, जब भारत देश आज़ाद हुआ 47 में, और उसके बाद में फिर आगे चल कर के बहुत गरीबी भारत देश के अंदर आई। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री के समय में, पंडित नेहरू के बाद इस देश में खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। और उस खाद्यान्न की समस्या से निकलने के लिए सभी ने जो है प्रयास किया था, खाद्यान्न की समस्या को दूर किया था। लाल बहादुर शास्त्री ने सभी का आह्वान किया कि सभी एक दिन का उपवास रखें, लेकिन वो एक समय था। आज वर्तमान समय में भारत इतना संपन्न है, इतना सुदृढ़ है कि वो दूसरों को बहुत कुछ खिला सकता है। हमारे यहाँ पर इस प्रकार का अन्न का भंडार, तो लेखक कह रहा है संपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडे, यानी खाद्यान्न का भंडार सदा ही भरा रहता है। नदीना जलम यत्र पीयूष तुल्यम, जहाँ नदियों का जल अमृत के तुल्य है। इयम स्वर्णवद भाति सस्यई धरेयम, और इयम मैंने यह धरती जो है ना, क्या है, फसलों से सोने की तरह शोभा पाती है। स्वर्णवद सोने की तरह, सोने की भांति,
सस्यई मैंने फसलों से, ये धरेयम ये धरती जो है ये सोने की तरह शोभा पाती है। इक्षितय राजते भारत स्वर्ण भूमि, और यह भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित हो रही है। इस संपूर्ण विश्व में भारत की भूमि सुशोभित हो रही है। नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ बोध प्रश्न है, उन बोध प्रश्नों को देखिए। उन बोध प्रश्नों में हम देखते हैं, जैसे संधि कार्यम है कुछ सदा और प्लस एव, तो सदैव बनेगा, यहाँ पर आ और ए जुड़ करके यहाँ पर आई बन जाता है। अस्ति साथ में जुड़ा है तो सदैव आस्ति शब्द बन गया। सस्य प्लस धरा प्लस इयम, सस्य धरेयम शब्द बना है, ये भी आपने इसमें देखा है। अब देखिए कुछ बोध प्रश्न भी हैं, जैसे इनमें मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आपने खुद लिखना है इसमें। एक पद में उत्तर देना है। अत्र सदैव किम सुपूर्णम अस्ति, यहाँ पर सदा ही क्या जो है ना पूर्ण रूप से मिलता है, भरा रहता है। भारत देश में क्या चीज़ है ऐसी है। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत जो स्वर्ण भूमि है, सोने की भूमि है, वो कहाँ पर शोभा पाती है। पृथ्वी इत्यस्य पर्याय पदम किमस्ति, पृथ्वी इसका पर्याय पद क्या है, इसका आपने सिनोनिम्स बताना है, समानार्थक शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। धरेयम इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरु, धरेयम शब्द है, इसकी संधि विच्छेद करनी है। नेक्स्ट देखो, त्रिशूला अग्नि नागई पृथिव्यस्त्र घोरई अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षार्तानाम धरेयम इक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इसमें ऊपर इसके शब्दार्थ भी दिए गए हैं, जैसे इयम मैंने यह है त्रिशूला अग्नि नागई, यानी त्रिशूल अग्नि नाग ये सब मिसाइलें हैं भारत देश के पास में। पृथिव्यास्त्र घोरई, पृथ्वी आकाश जैसे भयानक परीक्षापास्त्रों से। अणुनाम अणुओं की, महाशक्ति भी महाशक्तियों के द्वारा, और एक शब्द है इसमें पूरीता मैंने भरी हुई। राष्ट्र रक्षार्ता नाम, देश की रक्षा में लगे हुओं की, धरा कहते हैं धरती। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या बताया गया है। ऊपर देखो आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, इसमें भारत इतना सामरिक रूप से सक्षम है, उसके पास मिसाइलें हैं, टैंक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे भारत देश की रक्षा की जा सकती है। देखिए, त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्व्यास्त्र घोरई, यानी यह जो भारत भूमि है त्रिशूल अग्नि नाग, पृथ्वी और आकाश जैसी भयानक मिसाइलों से युक्त है। अणु नाम महाशक्ति भी पूरी तेयम, मैंने जो है ना युक्त है, इसमें पूर्ण रूप से सक्षम है। सदा राष्ट्र रक्षार्ता नाम धरेयम, यानी परमाणु शक्ति से भरी हुई है, और यह धरती सदैव राष्ट्र की रक्षा में जो लगे हुए लोग हैं, जो वीर हैं, राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए हैं, उन राष्ट्र रक्षा करने वाले वीरों की है। अतः इक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, अतः यह भारत की स्वर्ण भूमि, स्वर्ण जैसी भूमि धरती पर शोभा पा रही है। ठीक है, तो हमारे पास में त्रिशूल मिसाइल है, अग्नि है, नाग है, पृथ्वी है, आकाश है, इस प्रकार की मिसाइलें हैं, और महान परमाणु शक्ति भी हमारे पास में है। ठीक है, एटम्स हैं। तो ये धरती सदैव जो है ना राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की है, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखो, इसके बोधात्मक प्रश्न भी देखिए पैराग्राफ के। एक पद में उत्तर देना है। इयम सदा केशाम धरास्ति, ये है जो धरा है, पृथ्वी है, ये किसकी है। पूरितेयम इति पदस्य संति विच्छेद करनी है पूरितेयम की। सदा राष्ट्र रक्षार्ता नाम धरेयम, अत्र अव्यपदम किम, यहाँ पर अव्यपद आपने बताना है इसमें कौन सा है। नेक्स्ट देखो, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनिया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम इक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें श्लोक में क्या बताया गया है। इयम मैंने यह है, कौन, भारत भूमि, वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगने योग्य, तथा कर्म सेव्या, तथा श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सेवा के योग्य, जगत वंदनीया, जगत वंदनीया च भूदेव गया, यानी और देवों द्वारा गाने योग्य भूमि है। यानी यहाँ पर 3 विशेषण दिए गए हैं इस पृथ्वी माता के, धरती माँ के, कि ये वीरों के द्वारा भोगने योग्य है, वीरों को इसको
भोगने का अधिकार है, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सेवा के योग्य है, कर्म सेव्या है, और जगत वंदनीय और संसार के द्वारा वंदनीय है, और देव गया देवों के द्वारा गाने योग्य भूमि है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, यह धरती सदा पर्वों और उत्सवों की धरा रही है। ये जो पृथ्वी है ये सदा पर्वों की और उत्सवों की भूमि रही है। इक्षिता राजते भारत स्वर्ण भूमि, अतः भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर शोभा पाती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। इसमें कुछ बोधात्मक प्रश्न भी हैं जिनसे आपकी समझ विकसित होगी। जैसे भारत भू कई भोग्य अस्ति, ये जो भारत भूमि है ये किसके द्वारा भोग्य है? तो किसके द्वारा है आपने आंसर लिखना है। इयम धरा केन वंदनीया, ये धरा किसके द्वारा वंदनीय है? वंदनीय इति पदे कै प्रत्यय, वंदनीय में कौन सा प्रत्यय है ये आपने बताना है। नेक्स्ट देखो, इयम ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिका नाम विपश्च सज्जना नाम इयम संस्कृत नाम बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम इक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें बताया गया है कि ये जो भारत भूमि है, इयम मैंने यह है भारत भूमि, ज्ञानी नाम ज्ञानियों की, शैव वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों की, विपश्च जना नाम इयम संस्कृता नाम, यानी ये जो भारत भूमि है ये ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की और यंत्र विद्या को जानने वालों की, यंत्र विद्या मैंने इंजीनियर जितने हैं इंजीनियरों की, और आगे क्या कहा गया है इसमें, सुसंस्कृत नाम सुसंस्कृत गुणी जनों की भूमि है। यानी ये जो भारत भूमि है ये ज्ञानियों की है, वैज्ञानिकों की है और इंजीनियरों की है। यहाँ पर बहुलता में ये सब लोग मिलते हैं। जैसे आप ऊपर चित्र में भी देख रहे होंगे, इधर कितने सारे वैज्ञानिक हैं, बीच में यहाँ पर ऋषि मुनि भी हैं, और इधर आप अपने भारतवर्ष में इस चित्र को देख करके गौरव का अनुभव कर रहे होंगे। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, यानी यह धरती बहुत से मतों विचार संप्रदायों के लोगों की है। यह किसी एक की नहीं है, इसमें बहुत सारे मत मतांतर के लोग, संप्रदायों के लोग इसमें निवास करते हैं, प्रेम से रहते हैं। इक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, अतः धरती पर यह स्वर्ण जैसी भारत भूमि शोभा पाती है। यानी हमारे पास वैज्ञानिक भी हैं, हमारे पास बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं, इंटेलिजेंस लोग भी हैं, हमारे पास इंजीनियर भी हैं, हमारे पास में बहुत सारे गुणीजन हैं जो भारत देश में निवास करते हैं, और यहाँ पर भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग भी रहते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें भी देखिए कुछ बोधात्मक प्रश्न हैं। इयम धरा कति मतानाम जनानाम अस्ति, ये जो धरा है ये कितने, ये कौन कौन से मतों की जननी है। ठीक है, यहाँ कौन कौन से मतों के जनानाम लोग यहाँ पर हैं आपने बताना है। ज्ञानी नाम वैज्ञानिका नाम चय का धरा, ज्ञानियों और वैज्ञानियों की धरा धरती कौन सी है उसका नाम आपने बताना है। चैव इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरु, चैव इस पद की संधि विच्छेद करिए, इसको दो शब्दों में तोड़कर लिखिए। इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधारणा भिक्षा शास्त्री नाम भू प्रबंधे युता नाम नटा नाम नटी नाम कवि नाम धरेयम इक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब देखो ऊपर आपको पिक्चर भी दी गई है, ये इसमें दर्शाया गया है कि ये जो भारत भूमि है ये किन किन लोगों से, किन किन पेशे वाले लोगों से भरी हुई है। इयम मैंने यह भारत की भूमि, शिल्पी नाम कारीगरों से, कारीगर जो अलग अलग तरह के भवनों का निर्माण करते हैं ऐसे लोगों से भरी हुई है। यंत्र विद्या को जानने वाले अभियंताओं से, यंत्र विद्या से जान अभियंता मैंने जितने भी पेशेवर लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो अलग अलग किस्म के व्यापार करने वाले बिजनेसमैन लोग हों, ठीक है, अलग अलग तरीके के इंजीनियरों की हो, तो इस तरीके से यंत्र विद्या को जानने वाले अभियंताओं की है। वैद्यों डॉक्टरों की है। आगे का है शास्त्रों के ज्ञाताओं की है। ठीक है, शास्त्री नाम भू प्रबंधे युताना, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कार्यों में लगे हुए लोगों। आगे कहता है नटा नाम नटी नाम अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, कवि नाम धरेयम तथा कवियों की है। यानी इस भूमि पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, कारीगर भी मिलेंगे, अभियंता भी मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, शास्त्रों के ज्ञाता मिलेंगे, मैनेजमेंट कार्यों में लगे हुए लोग मिलेंगे, एक्टर्स मिलेंगे, अभिनेता अभिनेत्रियां मिलेंगी,
और राइटर्स मिलेंगे, कवि मिलेंगे। इसलिए अक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, अतः भारत की यह सोने जैसी महत्वपूर्ण भूमि धरती पर इस कारण से शोभा पाती है। इयम भू कुत्र युता नाम अस्ति, यह भूमि जो है ना किन किन युक्तियों से सज्जित है, कौन कौन सी लोग यहाँ पर रहते हैं। यंत्र विद्या धारणा भू का, यंत्र विद्या की जो धारणा है वो कौन सी भूमि पर है। नटानाम इति पदस्य विलोम पदम श्लोका चित्वा लिखत, नटानाम इस पद का विलोम शब्द जो है ना इस श्लोक में से ही आपने छांट करके लिखना है, इसका विलोम शब्द कौन सा है। वने दिग्गजा नाम तथा केसरीणाम तटी नामियम वर्तते भूधराणाम सिखीनाम सुकानाम पिकानाम धरेयम इक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। आगे देखो, यह जो देखो इसमें बताया गया है कि इयम मैंने यह भारत भूमि जो है ना, वने दिग्गजना नाम तथा केसरी नाम, भारत भूमि जो है जंगल में दिग्गजों की, हाथियों की, तथा केसरी नाम कहते हैं सिंगों की, नदियों की, तटी नामियम वर्तते भूधराणाम, नदियों की, पहाड़ों की धरती है। यानी भारत देश में जो है ना वो जंगल में दिग्गज हाथियों की, शेरों की और नदियों की, पहाड़ों की धरती है। भूधराणाम मैंने पहाड़ों की, सिखी नाम सुका नाम पिका नाम धरेयम इक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह धरती जो है ना मोरों की, सुका नाम, पिका नाम, ठीक है, तोतों की और कोयलों की है। ठीक है, यानी यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी हैं जिनमें तोता है, मोर, कोयल, ठीक है, और ये जो नदियाँ और पहाड़ों की धरती है, ऐसा इसमें बताया गया है। ओके, आगे देखिए इसमें क्या कहता है। इक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये भारत की यह स्वर्ण भूमि धरती पर शोभा पाती है। अब इसमें बोधात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जैसे एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, यानी भारत जो है ये स्वर्ण भूमि जो है कहाँ पर शोभा पाती है। मयूराणाम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, मयूर के लिए जो है ना मयूराणाम, इस अर्थ में कौन सा पद प्रयोग किया गया है। पिका नाम इति पदे का विभक्ति, और पिका नाम जो शब्द है ये इसमें कौन सी विभक्ति है, आपने छाट कर लिखना है इसमें से। गृह कार्यम है, इसको देखिए एक बार। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, इयम धरा कई स्वर्णवत भांति, यह धरा सोने की भांति जो है ना किसके समान है, सोने की भांति जो है। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, जो भारत स्वर्ण भूमि है ये कहाँ पर है। इयम केसाम महाशक्ति भी पूरिता, ये कौन सी महाशक्ति से पूरित है, परिपूर्ण है। इयम भू, यह भूमि कस्मिन युता नाम अस्ति, ये कौन सी जो है ना युक्तियों से, युता नाम समृद्धि से शाली है, किन किन चीज़ों से समृद्धि युक्त है। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यह सदा यहाँ पर किस रूप से जो है ना संपूर्ण है, भरी हुई है। समानार्थक पद लिखने हैं इसमें नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपने इस पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। ओके।